नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 3 दशकों से अधिक समय से मैंने पुरुषों को उम्र बढ़ने की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और मेरा ध्यान न केवल उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा को बल्कि उनके महत्वपूर्ण संबंधों को भी बहाल करने पर केंद्रित रहा है, स्वाभाविक रूप से और सम्मान के साथ। आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे अक्सर एक सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 60 की उम्र के बाद पुरुषों में होने वाले बदलाव। यह एक आम कहानी है। ऊर्जा में कमी, प्रदर्शन में गिरावट और सामान्य तौर पर खुद जैसा महसूस न करना। कई लोगों से कहा जाता है, यह तो आपकी उम्र में सामान्य है। लेकिन क्या हो अगर यह सामान्य न हो? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति इन्हीं लक्षणों को महसूस करते हुए अपने डॉक्टर से आश्वासन पाता है कि यह सिर्फ उम्र का तकाजा है। फिर भी ठीक 3 महीने बाद वह खुद को आपातकालीन कक्ष, इमरजेंसी रूम में पाता है। दिल का दौरा पड़ने से नहीं, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत क्षेत्र में रक्त प्रवाह के गंभीर रूप से प्रतिबंधित होने के कारण। एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही कभी चर्चा की जाती है। यह सिर्फ उसका दिल या उसके पैर नहीं थे जो प्रभावित हुए थे। यह उसकी आत्मीयता, उसका आत्मविश्वास, उसके जुड़ाव की भावना थी, जो सब चुपचाप खत्म हो रही थी और दोष सिर्फ बढ़ती उम्र को दिया जा रहा था। मैं यहां एक ऐसा दृष्टिकोण साझा करने के लिए हूं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उम्र बढ़ना हमेशा मुख्य अपराधी नहीं होता है। अक्सर यह खराब रक्त संचार, पुअर सर्कुलेशन होता है। और अच्छी खबर यह है कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप सक्रिय रूप से ठीक कर सकते हैं। अब एक आश्चर्य के लिए तैयार हो जाइए। हम आमतौर पर अंडे को एक साधारण नाश्ते का भोजन मानते हैं, शायद ऐसा भोजन जिसे कोलेस्ट्रॉल की चिंताओं के कारण सीमित भी किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक विशेष तरीके से तैयार किए जाने पर अंडे वास्तव में आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद कर सकते हैं, उन जगहों पर रक्त संचार में सुधार कर सकते हैं जहां यह वास्तव में मायने रखता है, और उस आत्मीयता को बहाल करने में मदद कर सकते हैं जिसे आपने शायद समय के साथ खोया हुआ मान लिया था। यह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन जिस तरीके को मैं साझा करने वाला हूं वह पोषण विज्ञान पर आधारित है जिसे कई चिकित्सा पेशेवर अभी भी नजरअंदाज करते हैं। ये पहले से ही 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों को मजबूत, अधिक जीवंत और फिर से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद कर रहा है। मैं आपको इसकी सटीक विधि, यह प्रभावी क्यों है और इसका सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें, यह समझाऊंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक आम गलती पर भी प्रकाश डालूंगा जो इन लाभों को पूरी तरह से नकार सकती है, और यह समझना क्यों महत्वपूर्ण है कि यह अंतर क्या है। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो मैं साझा करने वाला हूं वह आपके नाश्ते और आपके भविष्य को देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है या यदि आप 60 के बाद मजबूत, तेज और जुड़ा हुआ रहने के और तरीके जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करने और सूचनाएं चालू करने पर विचार करें। इस तरह आप भविष्य में विशेष रूप से आप जैसे पुरुषों के लिए डिजाइन की गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से नहीं चूकेंगे। यदि आप अब तक मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें। मैं आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देता हूं और हमेशा आपके लिए इन संदेशों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता हूं। अब जब हमने यह महत्वपूर्ण बातचीत शुरू कर दी है, तो आइए बात करते हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुषों के साथ वास्तव में सतह के नीचे क्या हो रहा है। किसी समस्या को ठीक करने के लिए हमें पहले उसे समझना होगा। सबसे आम फिर भी अक्सर अनदेखी की जाने वाली चुनौतियों में से एक जिसका सामना पुरुष उम्र बढ़ने पर करते हैं, सिर्फ थकान या प्रदर्शन में बदलाव नहीं है। यह कुछ और अधिक मौलिक है जो चुपचाप शरीर की हर प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, खराब रक्त संचार। यह 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए एक आम संघर्ष है।
जब मैंने पहली बार 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों का इलाज करना शुरू किया तो मैंने एक सुसंगत पैटर्न देखा। लगभग हर पुरुष जो मेरे सामने बैठा था उसने एक समान शांत शिकायत साझा की। वह अक्सर रुकता, नीचे देखता और फिर कुछ ऐसा कहता, डॉक्टर साहब, मैं अब पहले जैसा महसूस नहीं करता। शुरुआत में वे इसे उम्र के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, इसे 60 पार करने की एक अनिवार्य कीमत के रूप में मानकर टाल देते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे की जांच की, रक्त परीक्षण चलाना, हृदय की कार्यप्रणाली की जांच करना और विस्तृत प्रश्न पूछना, अंतर्निहित सच्चाई स्पष्ट हो गई। यह मुख्य रूप से उम्र के बारे में नहीं था, यह रक्त संचार के बारे में था। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से कठोर हो जाती हैं। हमारी धमनियों की परत एंडोथेलियम कम लोचदार हो जाती है, प्लैक जमा हो सकता है और ये महत्वपूर्ण रास्ते जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाते हैं, संकरे होने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, पहली बार में लगभग अगोचर, लेकिन समय के साथ यह अपना असर दिखाती है। आप इसे सबसे पहले अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों में लगातार ठंडक के रूप में देख सकते हैं। फिर आप पा सकते हैं कि आपके ऊर्जा का स्तर दिन में पहले ही कम हो रहा है। वह दोपहर की सैर अधिक थकाऊ महसूस हो सकती है और अधिक व्यक्तिगत कमजोर क्षणों में जब जुड़ाव सर्वोपरि होता है तो आपका शरीर शायद वैसा जवाब न दे जैसा पहले देता था। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये संकेत हैं। आपका शरीर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रवाह कभी आपके दिमाग, आपकी मांसपेशियों और हां आपकी आत्मीयता का समर्थन करता था, वह अब उतनी आसानी से नहीं बह रहा है जितना उसे बहना चाहिए। निराशाजनक बात यह है कि ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे वे प्रभावित कर सकते हैं। वे अक्सर मान लेते हैं कि उनके एकमात्र विकल्प इस गिरावट को स्वीकार करना या उन नुस्खों पर निर्भर रहना है जो मूल कारण को संबोधित किए बिना केवल लक्षणों का इलाज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हजारों पुरुषों के साथ इस रास्ते पर चला है, कि एक और तरीका है। आप अपने रक्त संचार को स्वाभाविक रूप से सहारा दे सकते हैं। आप फिर से मजबूत, मानसिक रूप से स्पष्ट और अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से इसे प्राप्त करने में आपकी मदद करने वाला एक उपकरण किसी दवा की बोतल में नहीं मिलता है। यह कुछ बहुत सरल है, कुछ ऐसा जिसे हम में से कई लोगों ने वर्षों से नजरअंदाज किया है। यह मुझे हमारी चर्चा के सबसे अप्रत्याशित हिस्से पर लाता है। कैसे एक साधारण अंडा उस रक्त प्रवाह में मदद कर सकता है जिसकी आपके शरीर को सख्त जरूरत है। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि कैसे। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं और यह संदेश आपको समझ आ रहा है तो कृपया कमेंट्स में 1 लिखकर मुझे बताएं कि आप जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करती है जो वास्तव में आपका समर्थन करती है। अब अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। आइए खराब रक्त संचार के गंभीर जोखिमों पर चर्चा करें। यह सिर्फ एक छोटी सी असुविधा या कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको केवल इसलिए सहन करना पड़ रहा है क्योंकि आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं। मेरे ऑफिस में ऐसे पुरुष आए हैं जो ठंडे पैर, ब्रेन फॉग, दिमागी धुंध या बहुत जल्दी खड़े होने पर अस्थिर महसूस करने की शिकायत करते हैं। लेकिन इन लक्षणों के नीचे अक्सर एक बहुत अधिक गंभीर मुद्दा चल रहा होता है। सच तो यह है कि जब रक्त ठीक से नहीं बहता है तो यह आपके शरीर के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करता है और नुकसान ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। आपका दिल अक्सर सबसे पहले इसका असर महसूस करता है। जब धमनियां संकरी या कठोर हो जाती हैं तो दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे रक्तचाप बढ़ सकता है, दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है और पुरानी थकान हो सकती है। मुझे एक मरीज रमेश याद है जो जीवन भर स्वस्थ रहे थे। वह व्यायाम करते थे और जो उन्हें लगता था कि एक अच्छा आहार है वह खाते थे, फिर भी वह लगातार थका हुआ महसूस करते थे। पता चला कि उनकी धमनियां इतनी संकुचित थीं कि उनका दिल हर दिन केवल बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह थके हुए थे।
फिर मस्तिष्क है। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम होने का मतलब है कम ऑक्सीजन, जिससे मानसिक स्पष्टता में कमी, धीमी याददाश्त और एक प्रकार की धुंधली आत्मभावना होती है। मैंने पुरुषों को इसका वर्णन ऐसे करते सुना है जैसे वे कांच के एक फलक के पीछे रह रहे हों, उपस्थित लेकिन पूरी तरह से शामिल नहीं। यह एक भयावह एहसास है, खासकर जब आप याद करते हैं कि आप कितने तेज थे, और जाहिर है इसका गहरा व्यक्तिगत प्रभाव भी है। यौन क्रिया में शामिल रक्त वाहिकाएं शरीर में सबसे छोटी होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अक्सर सबसे पहले प्रभावित होती हैं। जब रक्त प्रवाह सीमित होता है तो उत्तेजना मुश्किल हो सकती है और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। लेकिन इन शारीरिक परिवर्तनों से भी ज्यादा दर्दनाक वह भावनात्मक बोझ है जो वे उठाते हैं। मैं उन पुरुषों के साथ बैठा हूं जो महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने पुरुषत्व का एक हिस्सा खो दिया है, जो चुपचाप अपने उस हिस्से का शोक मनाते हैं जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके मानते हैं। लेकिन यहां मैं उन्हें बताता हूं, खराब रक्त संचार का मतलब यह नहीं है कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर मदद मांग रहा है, और वह मदद हमेशा एक डॉक्टर के पर्चे से नहीं आती है। कभी कभी यह कुछ छोटा बदलने से शुरू होता है, कुछ ऐसा जो आप हर दिन देखते हैं लेकिन जिसके बारे में कभी 2 बार नहीं सोचा। मानो या न मानो, अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने और अपने शरीर के माध्यम से जीवन के प्रवाह को बहाल करने की दिशा में अगला कदम शायद अभी आपके रसोई घर में बैठा है। यह हमें अंडे पर लाता है, एक सरल, अक्सर अनदेखा किया जाने वाला समाधान। अगर किसी ने मुझे 30 साल पहले बताया होता कि वृद्ध पुरुषों में रक्त संचार और जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक अंडा जैसी सरल चीज होगी, तो मुझे शायद संदेह होता। उस समय अधिकांश डॉक्टरों की तरह मैंने मुख्यधारा की सलाह को स्वीकार कर लिया था, अंडे से बचें, क्योंकि वे आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए खराब हैं और आपकी धमनियों को बंद कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए और जैसे जैसे मैंने वास्तविक मानवीय परिणामों में गहराई से खोजबीन की, न कि केवल प्रयोगशाला के आंकड़ों में, मैंने कुछ अलग देखा। मैंने देखा कि क्या हुआ जब पुरुषों ने संपूर्ण खाद्य पदार्थों से डरना बंद कर दिया और अपने शरीर को होशियार तरीकों से पोषण देना शुरू कर दिया। मैं एक मरीज हरीश को कभी नहीं भूलूंगा, जो एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे, शांत और स्वाभिमानी। वह मेरे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि वह बीमार थे, बल्कि इसलिए कि वह, जैसा कि उन्होंने वर्णित किया, कम जीवित महसूस करते थे। वह मजबूत, उपस्थित और अपनी पत्नी से उस तरह से जुड़ा हुआ महसूस करने से चूक गए थे जैसे वह हुआ करते थे। हमने उनकी आदतों पर चर्चा की, उनकी नींद, उनकी शारीरिक गतिविधि, उनके भोजन। जब मैंने उनसे नाश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बस कॉफी और शायद टोस्ट का एक टुकड़ा। वर्षों से उन्हें कोलेस्ट्रॉल की चिंताओं के कारण अंडे से बचने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। जो बात उन्हें पता नहीं थी और जो बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं, वह यह है कि अंडे उन पोषक तत्वों से भरे होते हैं जो सीधे रक्त संचार और संवहनी स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। उनमें कोलीन होता है जो रक्त वाहिकाओं की परत की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। वे आर्जिनिन प्रदान करते हैं, एक एमिनो एसिड जिसका उपयोग शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए करता है, एक अणु जो धमनियों को आराम देता है और चौड़ा करता है। अंडे बी विटामिन से भी भरपूर होते हैं जो आपके रक्त को अधिक कुशलता से ऑक्सीजन ले जाने में मदद करते हैं, और जब सही तरीके से प्राप्त किया जाता है, यदि संभव हो तो प्राकृतिक रूप से पाले गए, पास्चर रेज्ड और जैविक, तो उनमें स्वस्थ वसा भी होती है जो हार्मोन संतुलन का समर्थन करती है। जब मैंने हरीश को अपनी सुबह की दिनचर्या में अंडे को फिर से शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया, सही तरीके से तैयार करके, तो कुछ बदल गया। कुछ हफ्ते बाद वह मुस्कुराते हुए लौटे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि भोजन मुझे फिर से ऐसा महसूस करा सकता है। और वह कोई अकेला मामला नहीं था। देश भर में पुरुष इस भूले हुए भोजन को फिर से खोज रहे हैं, यह महसूस कर रहे हैं कि यह कोई दुश्मन नहीं बल्कि संभावित रूप से एक सहयोगी है। लेकिन यहां यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि अंडे अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकते हैं,
उन्हें इस्तेमाल करने का एक सही और एक गलत तरीका है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो वही भोजन जो आपकी धमनियों की मदद कर सकता है, वास्तव में चीजों को बदतर बना सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कि किससे बचना है और यह कैसे सुनिश्चित करना है कि यह सरल समाधान आपके पक्ष में काम करे। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और इस जानकारी को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया कमेंट्स में 1 नंबर टाइप करें। यह मुझे बताता है कि आप यहां हैं और यह संदेश आप तक पहुंच रहा है। अब आइए बिंदु संख्या 4 के साथ जारी रखें। आइए एक महत्वपूर्ण चेतावनी पर चर्चा करें। अंडे का गलत तरीके से उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि कैसे इतनी सरल और प्राकृतिक चीज या तो उपचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, या यदि गलत तरीके से संभाला जाए तो स्वास्थ्य समस्याओं में एक शांत योगदानकर्ता हो सकती है। इन वर्षों में मैंने इसे बहुत बार देखा है। एक आदमी अधिक संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने की सलाह लेता है, अपने आहार में अंडे वापस जोड़ता है, वास्तव में बेहतर महसूस करना चाहता है, लेकिन बिना एहसास के वह उन्हें इस तरह से तैयार करता है जो उनके लाभों को छीन लेता है और वास्तव में उसके शरीर के खिलाफ काम करता है। मुझे एक सज्जन याद हैं, सुरेश अशठ, एक पूर्व ठेकेदार, बहुत मजबूत। वह मेरे पास महीनों तक अंडे खाने के बाद आए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वे उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन बेहतर महसूस करने के बजाय वह भारी, अधिक सुस्त और थोड़ा अधिक चिड़चिड़ा महसूस कर रहे थे। तो हमने इस बारे में बात की कि वह उन्हें कैसे तैयार कर रहे थे। वनस्पति तेल में तला हुआ, जैसे मैं हमेशा से करता आया हूं, उन्होंने कहा। वहीं हमें समस्या मिल गई। जब आप कैनोला, सोयाबीन या मकई के तेल जैसे भारी प्रसंस्कृत तेलों में अंडे पकाते हैं, तो आप अपने रक्त प्रवाह में उच्च स्तर के ऑक्सीकृत वसा का परिचय कराते हैं। ये तेल विशेष रूप से जब उच्च तापमान पर गर्म किए जाते हैं तो धमनियों में सूजन पैदा करते हैं। ठीक वही चीज जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बेकन, सॉसेज या अन्य प्रसंस्कृत मीट के साथ अंडे खाने की आम आदत को जोड़ें और आप अपने सिस्टम को सोडियम नाइट्रेट्स और संतृप्त वसा से भर रहे हैं, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं और हृदय रोग के आपके जोखिम को बढ़ाते हैं। और फिर अधिक पकाने का मुद्दा है। अंडों को सूखा होने तक फेंटना या किनारों के कुरकुरे भूरे होने तक तलना पारंपरिक हो सकता है, लेकिन यह कोलिन और बी विटामिन जैसे नाजुक पोषक तत्वों को भी नष्ट कर देता है। वे तत्व जो आपके रक्त संचार और मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, गर्मी में खो जाते हैं। यह एक निराशाजनक विडंबना है, मुझे पता है। आप कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं और उचित मार्गदर्शन के बिना आप अनजाने में अपने खिलाफ काम कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करना आसान है। बस कुछ सरल समायोजनों के साथ आप अपने सुबह के अंडे को एक सच्चे उपचार भोजन में बदल सकते हैं। और ठीक यही हम आगे कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने कभी अंडे को तैयार करने के स्वास्थ्यप्रद तरीके के बारे में सोचा है, तो जवाब आ रहा है और यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अब आइए अंडे का उपयोग करने के सुरक्षित और प्रभावी तरीकों का पता लगाएं। एक बार जब आप अंडों के संभावित लाभों और उन्हें गलत तरीके से तैयार करने से होने वाले जोखिमों को समझ जाते हैं, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न है, तो मुझे उनका उपयोग कैसे करना चाहिए? यह वह हिस्सा है जिस पर मुझे चर्चा करना पसंद है, क्योंकि जब आप अंडों को देखभाल और उद्देश्य के साथ तैयार करते हैं, तो वे सिर्फ भोजन से कहीं बढ़कर हो जाते हैं। वे आपके दिल, आपके मस्तिष्क, आपके हार्मोन और अपने आप से और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उनसे आपके जुड़ाव की भावना के लिए ईंधन बन जाते हैं। जो मैं अक्सर अपने रोगियों को सुझाता हूं, वह सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपने दिन की शुरुआत 2 प्राकृतिक रूप से पाले गए पास्चर रेज्ड अंडों से करें, जिन्हें धीरे धीरे पकाया गया हो। यह पौंचड़ पानी में उबला हुआ, सॉफ्ट बॉइल्ड, कम उबला हुआ या जैतून के तेल या देसी घी में धीमी आंच पर धीरे धीरे फेंटा हुआ स्क्रैम्बल्ड हो सकता है। यह विधि उन पोषक तत्वों को संरक्षित करती है जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है, जैसे कोलिन, बी विटामिन और वे स्वस्थ अमीनो एसिड जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन का समर्थन करते हैं। और वहीं न रुकें, अपने भोजन को एक मुट्ठी भुने हुए पालक या केल को जोड़कर बढ़ाएं।
जो प्राकृतिक नाइट्रेट्स से भरपूर होते हैं, जो आपकी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने में मदद करते हैं। स्वस्थ वसा के लिए आधा एवोकाडो काटें, जो टेस्टोस्टेरोन और मस्तिष्क के कार्य का समर्थन करता है। और यदि आप चाहें तो सूजन रोधी बढ़ावा के लिए थोड़ी हल्दी और काली मिर्च छिड़कें। यह आकर्षक नहीं लग सकता है और यह किसी चमत्कारी इलाज की तरह नहीं दिख सकता है, लेकिन इसे 7 दिनों तक आजमाएं, सिर्फ 1 सप्ताह, और आप वास्तव में आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैंने पुरुषों को यह कहते सुना है कि उनके हाथ और पैर गर्म महसूस होते हैं और उनका दिमाग साफ महसूस होता है। एक आदमी ने तो यह भी साझा किया कि इस तरह से इरादे से खाने के कुछ ही सुबह के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अधिक भावनात्मक रूप से उपस्थित महसूस किया। यही अच्छे रक्त संचार की शक्ति है। जब रक्त स्वतंत्र रूप से बहता है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। यह किसी प्रतिबंधात्मक आहार पर जाने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर को वह प्रदान करने के बारे में है जिसकी उसे वैसे कार्य करने के लिए आवश्यकता है जैसा वह हमेशा से करने के लिए बना था। आप समय को पीछे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस उन रास्तों को साफ कर रहे हैं जो समय के साथ अवरुद्ध हो गए होंगे और अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति को वापस आने दे रहे हैं। और अब जब आप जानते हैं कि इस सरल भोजन का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करना है, तो यह समय बड़ी तस्वीर को देखने का है। क्योंकि जबकि अंडे एक अच्छी शुरुआत हो सकते हैं, वे एक बहुत बड़ी सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा हैं। उम्र बढ़ने, ताकत और उस पूर्ण जीवन के बारे में एक सच्चाई जो अभी भी आपका इंतजार कर रही है। आइए इन सबको एक साथ लाते हैं। निष्कर्ष: अगर कोई एक चीज है जो मैंने 30 से अधिक वर्षों तक पुरुषों के साथ उनके जीवन के बाद के अध्यायों में चलने के बाद सीखी है, तो वह यह है, शरीर शायद ही कभी आप पर हार मानता है जब तक कि आप पहले उस पर हार न मान लें। 60 के बाद आपको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ठंडे हाथ, थकान, बंद दरवाजों के पीछे अनुभव की जाने वाली शांत निराशा, वे आपकी गलती नहीं है, वे कमजोरी का संकेत नहीं है, वे संकेत हैं। संकेत कि आपका शरीर समर्थन, देखभाल और पोषण की मांग कर रहा है जो त्वरित सुधारों या अल्पकालिक समाधानों से गहरा हो। हमने इस चर्चा की शुरुआत एक अविश्वसनीय रूप से सरल चीज पर ध्यान केंद्रित करके की, एक अंडा। एक ऐसा भोजन जो इतना परिचित, इतना सामान्य है कि उसकी क्षमता को नजरअंदाज करना आसान है। लेकिन अब आप समझते हैं, यह सिर्फ एक अंडा नहीं है, यह आपकी रक्त वाहिकाओं के लिए कोलीन का, आपके रक्त के लिए बी विटामिन का और एमिनो एसिड का स्रोत है, जो आपके दिल और आत्मीयता को फिर से सामंजस्य में काम करने में मदद करते हैं। और जब इसे सही तरीके से तैयार किया जाता है तो यह आपको मजबूत, स्पष्ट सिर वाला और जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करने में एक शांत सहयोगी हो सकता है, न केवल आपके शरीर से बल्कि आपके जीवन से भी। आपने यह भी सीखा है कि खराब रक्त संचार केवल असुविधा के बारे में नहीं है, यह आपके दिल, आपके मस्तिष्क और आपके सबसे व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करता है। आपने देखा है कि कैसे गलत खाना पकाने के तेल का उपयोग करके या उन पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी आदतों का पालन करके अच्छे इरादों को आसानी से कम किया जा सकता है, जिनके पास आज हमारे पास मौजूद ज्ञान नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप जानते हैं कि उपचार पहुंच से बाहर नहीं है। इसके लिए हमेशा कट्टरपंथी आहार या महंगे उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी यह एक पैन, कुछ अंडे और हर सुबह अपनी देखभाल करने के तरीके में एक छोटे सचेत बदलाव से शुरू होता है। मैंने पुरुषों को इन छोटे छोटे विवरणों में से कुछ को बदलकर अपने जीवन को बदलते देखा है। रातों रात नहीं, जादुई रूप से नहीं, बल्कि इरादे से, निरंतरता के साथ और इस विश्वास के साथ कि उनके पास अभी भी अपने परिवारों, अपने भागीदारों और खुद को देने के लिए और भी बहुत कुछ था। तो जैसा कि हम समाप्त करते हैं, मैं आपको कुछ सरल करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपना फ्रिज खोलें, इस बारे में सोचें कि आप कल सुबह अपनी प्लेट में क्या रखेंगे और अपने आप से पूछें क्या होगा यदि आपने नाश्ते को एक बात की सोच के रूप में मानना बंद कर दिया और इसे कुछ बेहतर की शुरुआत के रूप में मानना शुरू कर दिया। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और न ही आपके शरीर का। आइए उस खून को चलाते रहें और अपने जीवन को उसके साथ आगे बढ़ाते रहें।
यहां जीवन का एक सबक है जिसे मैंने बार बार सिद्ध होते देखा है। हमारे बाद के वर्षों में सच्ची जीवन शक्ति अक्सर युवावस्था के किसी फव्वारे की तलाश से नहीं आती है, बल्कि लगातार छोटे बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प बनाने से आती है जो हमारे पास पहले से मौजूद जीवन को पोषित करते हैं। यह हमारे शरीर का सम्मान करने और यह समझने के बारे में है कि सरल प्राकृतिक दृष्टिकोण गहरे लाभ दे सकते हैं। अगर इस संदेश ने आपको छुआ है, अगर इसमें कुछ ने आपको रुकने और सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया मेरा एक छोटा सा काम करें। लाइक बटन पर क्लिक करें ताकि और भी पुरुष इसे देख सकें। इसे किसी दोस्त, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, जो शायद चुपचाप संघर्ष कर रहा हो और उसे यह सुनने की जरूरत है कि उम्मीद है और वे व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें और मैं वास्तव में आपसे सुनना पसंद करूंगा। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मुझे बताएं कि क्या आपने इस दृष्टिकोण को आजमाया है? क्या आपने कोई अंतर महसूस किया है? या भले ही आप अभी अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू कर रहे हों। मैं हर एक को पढ़ता हूं और आपकी कहानी किसी और को कम अकेला और अधिक प्रेरित महसूस करने में मदद कर सकती है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह उन पुरुषों के बीच एक बातचीत है जो ताकत, जुड़ाव और उद्देश्य के साथ जीना चाहते हैं। आइए उस बातचीत को एक साथ जारी रखें।